सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुत्तरण प्रपूतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर नूर जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर नूर। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान की। शरीर किस प्रकार से, शरीर तो भिन्न है लेकिन किस प्रकार से उसको भिन्न हम देखे, जाने, माने, विचार करें, अनुभव करें। तो उस शरीर से भिन्न अपनी आत्मा के अनुभव के लिए यहाँ आचार्य मेहनत कर रहे हैं कि किस किस प्रकार से उसको भिन्न देखा जा सकता है और अंतरात्मा किस प्रकार से शरीर को भिन्न मानता है। तो उसकी परिणति के आधार पे हमको शरीर की भिन्नता बता रहे हैं। यहाँ श्लोक नंबर 69 है, पेज नंबर 131 है। श्लोक का पाठ करते हैं। थोड़ा अपन ने किया था लेकिन दोबारा से ले लेते हैं एक बार, काफी दिन हो जाते हैं। एक साथ बोल लेंगे। प्रविशद गलतां व्यूहे देहे नूनां समाकृतौ स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धयः। अणु के योग वियोग में देह समानाकार एक क्षेत्र लखरात्मा माने देहाकार। ये जो प्रविशद और गलता यानी जिसमें आ रहे हैं और निकल रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं, ऐसे जो अणुओं का व्यूह समूह रूप जो ये देह है, शरीर है,
उसकी समाकृतो, उसके समान आकृति वाला जो ये आत्मा है, और उसमें यानी मतलब जो शरीर है, ऐसे शरीर में वो शरीर की आकृति के समान वाला ही आत्मा उसमें विराजमान है। तो उसमें स्थिति, आत्मा की उस शरीर में स्थिति है, उससे भ्रांत्या, उससे जीव को ये भ्रांति होती है। क्या भ्रांति होती है? कि वो शरीर और आत्मा एक है, ऐसा प्रपद्यन्ते, यानी समझ लेता है, मान लेता है। तम आत्मानम, उस शरीर को ही आत्मा मान लेता है। कौन? अबुद्धय, जो अबुद्ध बहिरात्मा अज्ञानी जीव है। अबुद्ध बुद्धि नहीं है, अज्ञानी है। ऐसा अज्ञानी बहिरात्मा, अन्वय देखिए, अज्ञानी बहिरात्मा जीव जो प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं, ऐसे परमाणुओं के समूह रूप शरीर में आत्मा शरीर की आकृति के समान रूप में, यानी ये आत्मा बाद में लगाएं तो ज्यादा सही, मतलब इजी हो जाएगा समझने में, कि ऐसे परमाणुओं के समूह रूप शरीर में शरीर की आकृति के समान रूप में आत्मा स्थित होने से, अर्थात शरीर और आत्मा एक क्षेत्र में स्थित होने से, वो आकृति में स्थित है मतलब एक क्षेत्र में स्थित होने से, दोनों को एक रूप समझने की भ्रांति से उस शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं। अज्ञानी बहिरात्मा जी उसी को आत्मा समझ, मतलब क्योंकि एक ही जगह स्थित है ना, उसी में, वहीं वही है, तो वो लगता है कि यही आत्मा है, यही मैं हूँ, शरीर को ही मैं मान लेते हैं। ठीक है। वे देह को आत्मा समझते हैं। वे कौन? बुद्धि रहित बहिरात्मा। किससे, यानी किस लिए ऐसा समझते हैं? इस स्थिति की भ्रांति से। स्थिति मतलब स्थित है, स्थिति का मतलब वो कालावधि वाली स्थिति नहीं, स्थित, एक जगह स्थित है वो। किसमें? देह में। कैसे देह में? व्यूह रूप, अर्थात समूह रूप देह में। किसके समूह रूप? अणुओं के, परमाणुओं के समूह रूप। कैसे प्रकार के परमाणुओं के? प्रवेशते गलते, अर्थात प्रवेश करते और निकलते परमाणुओं का समूह रूप जो देह है, जिसमें निरंतर परमाणु आते भी रहते हैं और जाते भी रहते हैं। ऐसा ये शरीर तो परमाणुओं का समूह है, और आत्मा परमाणुओं का समूह है क्या? नहीं, आत्मा तो परमाणुओं का समूह नहीं है, लेकिन वो परमाणुओं के समूह रूप शरीर में आत्मा भी वही है और शरीर भी वही है, तो दोनों को एक जगह होने से उस शरीर में आत्मा पने की भ्रांति हो जाती। कैसे? फिर कैसे, यानी कैसे देह में? समाकृत, एक दूसरे के सदृश उत्पाद से समान आकार वाले देह में, अर्थात आत्मा के साथ समान अवगाह से एक क्षेत्र अवगाह वाले देह में, ऐसे देह में जो स्थिति भ्रांति स्थिति से, अर्थात कालांतर अवस्थाई पने के कारण, या एक क्षेत्र कालांतर अवस्थाई मतलब बाद में भी, वो स्थिति का शब्द काल वाला भी लगा रहे हैं, कि वो रहता ही है ना, हमेशा से ही ऐसा चला आ रहा है, जो शरीर का आकार है जो उसी में आत्मा है, तो बाद में भी वो उसी में स्थित रहता है, ऐसा नहीं भी थोड़ी देर के लिए ही है, बाद में भी वो स्थित उसी में स्थित रहता है। तो ऐसे, अथवा एक क्षेत्र में रहने के कारण से जो भ्रांति, अर्थात देह और आत्मा के अभेद रूप अध्यवसाय, उसके कारण से देह को आत्मा मानते हैं। अपने यहाँ पे ये रखे, स्टोपदेश भी रखे और समाधि तंत्र भी रखे, अब दोनों वहाँ एक साथ रखे मिला के, बिल्कुल बिल्कुल गोला मिला के रखे हैं, तो अपने को इसमें भ्रांति हो जाती है, कोई बार उठा लेते, क्योंकि आकार प्रकार में सब में बिल्कुल बिल्कुल समान है ना, बिल्कुल वही साइज है, बस केवल ये आगे का नाम अलग है, बाकी सब कुछ कलर वलर कलर कॉम्बिनेशन सब सेम है, तो भ्रांति हो जाती है। एक बार तो पहले स्टोप देश हाथ में आ जाता है, वो स्टोप देश की संख्या ज्यादा है तो ऐसे ही मतलब वो सेम है ना, तो सेम चीजों में भ्रांति हो जाती है बहुत, मतलब डेली रूटीन में ऐसे होता है, जो भी कोई चीजें हैं, चाहे चीनी के डब्बे नाम नहीं हो, एक से होते हैं, तो इसकी जगह वो हाथ में आ जाता है, तो वहां तो वो बिल्कुल एक क्षेत्र होगा नहीं है, पास पास में रखे होते हैं, तो ही हमको भ्रांति हो जाती है। अब यहाँ तो ये एक में एक ही हो रहे हैं, इसलिए उस दिन कहा था ना, बेचारे की क्या गलती गलती क्या है, इतनी बड़ी गलती भी नहीं है,
लेकिन वास्तव में इतनी बड़ी नहीं, ये महान भयंकर भूल है। इसके कारण जीव का संसार चल रहा है, अनंत दुखी हो रहा है। तो ये दोनों में अभेद रूप अध्यवसाय से देह को आत्मा मानते हैं। ये शायद टीका तक अपन ने पढ़ा था मेरे ख्याल से, तो यही लगा है, ये मेरा मार्क कर ली, भावार्थ पढ़ना है। ये आगे भावार्थ। निरंतर प्रवेश करते और बाहर निकलते उद्गल परमाणुओं के समूह रूप देह में समान आकृति से एक क्षेत्र में आत्मा स्थित होने से देह और आत्मा के एक पने की भ्रांति के कारण बहिरात्मा शरीर को ही आत्मा मानता है, क्योंकि वो दोनों एक ही जगह स्थित हैं और इतने हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इतने घने हैं कि एक एक के काम के साथ, मतलब दोनों के काम एक साथ ही होते हैं। इसका उठना उसका उठना, इसका चलना उसका चलना, सारे काम वो एक साथ होते हैं। तो ये शरीर में को ही आत्मा मान लेता है। हाँ, जीवित अवस्था में तो एक साथ ही रहते हैं, और मर जाता है तो मरने के बाद खुद को तो दिखता नहीं है। खुद मर गया तो खुद को तो दिखेगा नहीं, लेकिन दूसरे के मरण से अन्य जीव सीख सकते हैं, लेकिन वो विचार नहीं करते उतना, मतलब स्पष्ट रूप से अलग दिखता है। उसमें वहां मोह के वश, राग के वश रोना धोना, ये वो, उसकी अच्छाइयां बुराइयां, वो सारा विचार करते हैं। लेकिन ये दो अलग अलग द्रव्य थे और ये दोनों अलग अलग हैं, और मैं भी ऐसा ही हूँ, उसको अपने साथ नहीं जोड़ पाते। वो अलग अलग भी भले ही दिख जाए, इनका शरीर पड़ा है, बॉडी पड़ी है, वो तो गए, लेकिन जैसे ये इनकी बॉडी है ऐसे मैं, ये भी यहाँ भी एक बॉडी है और इसके अंदर मैं हूँ, उतना विचार नहीं करता, वो उतना दिमाग ही नहीं चलता। और बॉडी से ही देखो राग करता, उसी को होता देख के। बॉडी से ही राग है, कहने को कहते हैं जन्म जन्म का साथ, और राग शरीर से ही रहता है। शरीर को ही मैं मान लिया, शरीर को ही मैं मान। अब ये जो कहा ना, ये दिमाग ही नहीं चलता उतना, क्यों नहीं चलता है वो दिमाग? अनादि का संस्कार, अनादि का, हाँ, दिन में जो बात चली थी ना, कि ये है मिथ्यात्व का प्रभाव, कि सब कुछ दिखता है, सामने दिख रहा है, उसकी आत्मा और शरीर को अलग दिख रहे हैं, जो मर गया ना उसका शरीर अलग दिख रहा है और उसकी आत्मा गई है, और वो इतनी, अपन थोड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, है ना, मतलब तो अपन ऐसे भी कहेंगे, अरे क्या रोना, दूसरे को समझाते हैं, वो तो 3 समय में उनको तो दूसरा शरीर मिल गया, और वो तो कहीं ये हो गए वो हो गए, मतलब इतना भी अपन कहेंगे। लेकिन खुद के संबंध में कि जैसे ये अलग हैं, वैसे मैं इस शरीर रूपी जामा खोखा जो भी कहें, उसमें मैं अंदर आत्मा चैतन्य, वो मैं अलग हूँ, उतना दिमाग ही नहीं चलता। यह है मिथ्यात्व का प्रभाव, यह है मिथ्यात्व का उदय। तो मिथ्यात्व का उदय क्या काम करता है अपने को? मिथ्यात्व का उदय मतलब, मुझे तो नहीं आता था पहले, मतलब उसमें भी दिमाग नहीं चलता था कि मिथ्यात्व का क्या उदय होता होगा। और सारे कर्मों के उदय दिखते, नाम कर्म का उदय दिख रहा है, आयु का, गोत्र का, वेदनीय के तो दिखते ही हैं, ज्यादा वेदनीय के दिखते हैं, ज्ञानावरण का भी ज्ञान हमारा कमजोर है कि अच्छा है, वो सब दिखता है। पर मिथ्यात्व का उदय क्या कर रहा है? ये विपरीत बुद्धि चला रहा है, और सही बुद्धि उत्पन्न नहीं होने दे रही। सही बुद्धि चलने के साधन नहीं मिल रहे हमको, ऐसा नहीं है, मिल रहे हैं, खूब खूब है। और उन्हीं साधनों में से जिस दिन वो मिथ्यात्व का उदय मंद होता है, तब क्लिक कर जाता है। बातें तो वही होती है ना, कोई नई चीज तो ना कहाँ से आएगी, वही सब है प्रकरण, वही प्रसंग है, उसी में से दाल और छिलका कभी देखा नहीं था अलग हुए, सफेद बाल का कभी किसी के खुद के देखे नहीं है और जीवों ने, किसी का मरण कभी देखा नहीं, किसी का बुढ़ापा कभी देखा नहीं, सब देखा है। लेकिन वो अब ये है, कर्म का प्रभाव नहीं बता रहे, ये प्रभाव खुद का ही है। वो कर्म बलवान कब हुआ, कर्म में प्रभाव आया कब? ये खुद ने विराधना की ना, उस खुद की विराधना ने कर्म को बल दे दिया, ले भाई तू पकड़, खुद ने ही दे दिया कि तू संभाल मेरी बागडोर तू, इसलिए वो बलवान होता हुआ दिखता है। इसलिए अब कथन में ही आता है कर्म के उदय से नहीं हुआ, वास्तव में तो अपराध खुद का ही है। यह शरीर उद्गल परमाणुओं से निर्मित है, ये परमाणु वह के वही कायम नहीं रहते,
प्रति समय अगणित परमाणु शरीर से बाहर निकलते हैं और नए परमाणु शरीर में प्रविष्ट होते हैं। परमाणुओं के निकल जाने से तथा नए प्रवेश होने से स्थूल दृष्टि से शरीर की बाह्य आकृति में कोई अंतर नहीं लगता। शरीर की बाहरी आकृति थोड़ी ना बिगड़ती है, परमाणु निकल रहे तो कहीं से खड्डा हो जाता हो ऐसे यहाँ से, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। वो जितने जैसे कर्म होते हैं ना समय प्रबद्ध ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे ही समय प्रबद्ध नौकर्म वर्गणाएं भी ग्रहण होती हैं। उतने ही सिद्धों के अनंतवा भाग अभव्यों से अनंत गुणे, उतने ही प्रति समय और उतने ही निकलते हैं। जितने ग्रहण कर रहे हैं उतने ही प्रति समय निकलते रहते हैं। तो वो स्थूल दृष्टि से बाहर में ऐसे कुछ अंतर नहीं दिखेगा। तथा आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध है, इसलिए दोनों की आकृति समान होने से अज्ञानी जीव को भ्रम होता है कि यह शरीर मैं हूं। उसको अंदर स्थित आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है। अब बाहर में दिखता भी यही है। अब समस्या ये है ना कि आत्मा अमूर्तिक, नेत्र इंद्रिय गोचर नहीं, किसी भी इंद्रिय के गोचर नहीं, और ये दिखता है और ये भी यही है इसी जगह। तो जो दिखता है उसी को आत्मा समझ लिया जाता है। शरीर और आत्मा को दूध पानी की तरह एक क्षेत्रावगाह स्थिति है। शरीर इंद्रिय गम्य है और आत्मा अतीन्द्रिय गम्य है। अज्ञानी को इंद्रिय ज्ञान होने से वह शरीर को ही देखता है, आत्मा को नहीं। ज्ञान, जो ज्ञान है ना, वो भी कहाँ काम करता है, कहाँ चलता है, वो इसी को पकड़ सकता है। जैसे ऐसे होता है ना, कोई अपने पास मतलब कोई यंत्र हो, कोई चीज हो, मान लो कोई किसी भी तरह का कोई माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ भी हो, तो वो किसको पकड़ सकता है? जैसे एक्सरे है, एक्सरे है, वो किसको पकड़ सकेगा? वो ना तो इस बाहर की बॉडी की फोटो ले सकता है, ना अंदर की जैसे जो सोनोग्राफी में आती है वैसी भी नहीं ले सकता। वो केवल उसके पास जो आंख है वो हड्डी को ही पकड़ने की है। एक्सरे में क्या आएगा? केवल हड्डी की फोटो आएगी। उसके पास जो कैपेसिटी है, मतलब उसकी जो आंख अपन वर्ड बोल रहे हैं, मतलब हाँ वैसे ही बनाया। हाँ, वो उसी को पकड़ेगा। और सोनोग्राफी वाली मशीन है, वो अंदर के वो हड्डी को नहीं पकड़ेगी। अपने फ्रैक्चर हो गया हो तो सोनोग्राफी करा लो, फ्रैक्चर हो गया हो तो एक्सरे कराओ, और दूसरी कोई प्रॉब्लम होती है तो सोनोग्राफी कराओ। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो अज्ञानी है, अज्ञानी के पास में कौन सा कैमरा है, कौन सी आंख है? ये इंद्रियों वाली आंख है। वो केवल, और अपना जो ये वाला कैमरा होता है मोबाइल वाला, ये किसको पकड़ता है? ये ऊपर वाले को ही पकड़ेगा। तो अज्ञानी के पास ये वाला कैमरा है, इंद्रिय ज्ञान है ना, ये केवल बाहर वाले की फोटो ले सकता है, बाहर वाले को पकड़ सकता है। तो इसी को समझते हैं, बाहर से फोटो खींचो बराबर आ रही है, बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं, अच्छी खासी फोटो आ रही है इनकी तो बढ़िया। और वो अंदर जाके फिर एक्सरे वाले की या सोनोग्राफी वाले की उससे फोटो खींचेंगे, तब पता लगेगा अंदर क्या समस्या है। शरीर इंद्रिय गम्य है और आत्मा अतीन्द्रिय गम्य है। अज्ञानी को इंद्रिय ज्ञान होने से वह शरीर को ही देखता है। इस कैमरे को खाली इतना ही ज्ञान है कि बाहर वाले की फोटो ले सके, तो उसी को देखता है, आत्मा को नहीं देखता। इसलिए वह शरीर को ही आत्मा मानकर एकता बुद्धि करता है और शरीर संबंधी राग द्वेष करता है। ये अपने ऐसे होता है ना कि लिगामेंट में हो जाता है, मांस वास फट जाता है, एक्सरे करा लिया हमने तो बिल्कुल सही है, वो एक्सरे पकड़ता ही नहीं है आपका मांस फट जाए तो अंदर, वो खुद ही मना कर देता है एक्सरे करने वाला कि स्वेलिंग है नहीं, कुछ है नहीं, थोड़ा मूव कर रहा है, बेकार है आपका एक्सरे कराना, आएगा ही नहीं एक्सरे में। और फिर वो तो MRI कराओ तब कहीं कुछ आएगा ही नहीं। मतलब सबकी जैसे उन मशीनों की अपनी एक रेंज है, ये किसको पकड़ेंगी। ये भी एक समझ लो मशीन है, इसकी क्या रेंज है कि ये इंद्रिय ज्ञान की रेंज केवल स्पर्श रस गंध वर्ण को ही पकड़ने की है। अतीन्द्रिय आत्मा उसी पकड़ में ही नहीं आता, इसलिए वो उसी को वो पकड़ में नहीं आता। जो पकड़ में आता है उसी को आत्मा मान लेता है कि यही मैं।
अपने अलिंद्रियों के बोल में पहला गुण ही ला गया है। हाँ, इंद्रिय द्वारा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता और इंद्रियों के द्वारा नहीं जानने में आता। दूसरा बोल, इंद्रियों के माध्यम से जानने में नहीं आता। आपने सुने कि नहीं सुने? सुने? इसलिए वह शरीर को ही आत्मा मानकर एकता बुद्धि करता है, शरीर संबंधी राग द्वेष करता है। मतलब शरीर ही मैं हूं, तो इसलिए अभी पीछे श्लोक गया था ना कि वो शरीर को ही खिला पिला के पुष्ट करना चाहता है। कौन सा श्लोक था ना, याद है आपको? शरीर को ही समझ, ये वाला अभी अपन ने पाठ किया था ना, उसी में आया था कि वो शरीर को ही पोषण, शरीर के पोषण और से यही तो है, ये रहा। शरीर कंच के ना नहीं, न जानंती शरीराणी, काया को होती नहीं सुख दुख की अनुभूति, पोषण शोषण यत्न से करते व्यर्थ कुबुद्धि। जो कुबुद्धि है वो बस शरीर को ही, ये 61 नंबर का, मतलब शरीर को होता नहीं है कुछ भी, लेकिन वो समझ रहा है शरीर को ही मैं, तो शरीर को ही पोषण शोषण। यद्यपि वहां तो प्रकरण ये है कि वो सुखी दुखी, लेकिन वो शरीर को मैं मानकर ही सुखी दुखी करना चाहता है ना, और उसी इसीलिए पोषण करने से सुखी होगा, शोषण करने से दुखी होगा, ऐसा मानता है। देखिए आगे विशेष स्पष्टीकरण। जहां तक इस आत्मा को ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागादि भाव कर्म और शरीरादि नो कर्म में यह मैं हूं और मुझ में, आत्मा में ये कर्म नो कर्म है, ऐसी बुद्धि है, वहां तक ये आत्मा अप्रतिबुद्ध अज्ञानी हो गया था। सुनीता आंटी ये तो सब अब याद आ गया ना मुझे। हाँ, अब ये, हाँ हाँ याद आ गया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, दोबारा ले लिया। मुझे ध्यान तो ये था कि इतने हो चुके हैं अपने अधूरा, लेकिन फिर लगा कि शायद रह गया होगा। देखिए कि आत्मा को कम में नो कम मम्मी है, अमिति एकम च कम में नो कम जाए सा खलु बुद्धि अब पड़ी बुद्धो अवधि ताव है। नीचे दिएगा था कि जब तक इस आत्मा की ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और शरीरादि नो कर्म में ये मैं हूं और मुझ में ये कर्म नो कर्म है, ऐसी बुद्धि है, तब तक यह आत्मा अप्रति बुद्ध यानी अज्ञानी रहता है। प्रश्न तो ये पूछा था, ये आत्मा अज्ञानी कब तक रहेगा? तो वहां 73वीं गाथा में भी दिया कि जब तक आत्मा और आश्रमों का भेद नहीं जानेगा। तो हम पूछ रहे कब तक, तो टाइम बताओ ना, 1 साल, 2 साल, 2 दिन, 4 दिन, 1 भाव, 2 भाव? ये प्रश्न तो है कालवाची और उत्तर है भाववाची, कि जब तक तुम नहीं करोगे तब तक नहीं होएगा। कब तक रहेगा? अभी जब तुम मान जाओगे बात तभी है। अभी क्या मान रखे हैं? एक कर्म में और नो कर्म में, ये मैं हूं, ये मेरे कर्म में, मतलब अब जैसे ज्ञानावरण आदि कर्म है तो उनका जो उदय आ रहा है, मेरा ज्ञान इतना, मेरा स्वभाव ऐसा। स्वभाव किसको मानते हैं अपन? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की तो खबर ही नहीं है। ये शांत स्वभाव है, क्रोध नहीं करना कि क्रोध करना, बस हाँ, विभाव को स्वभाव मान के बैठे है। ये दो चीजें हैं बस, इसी इतने से कोई स्वभाव मानते हैं हम। लोभ माया इनकी तो कम बात आती है, बस ये शांत है कि ये क्रोधी है, क्रोधी घूमती है कषायों के नाम पे बस। इसमें 62 नंबर की श्लोक में जब तक वो काय वाक और चेतन को तीनों का अपना मानता है तब तक वो हाँ, संसार में जब तक है मेरे मन वचन तन यही बुद्धि संसार, इनके भेद अभ्यास से होते भविजन पार। श्लोक में यह नहीं कहा है कि कर्म के कारण जीव भ्रम में पड़ता है, परंतु वह अपने ही अपराध से वैसे भ्रम में पड़ता है। देखो बात कहेंगे कर्म का उदय, कर्म का उदय जब कहते हैं तो कर्म का उदय बताकर केवल निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। गुरुदेव के प्रवचनों में बार बार में ये बात आती है, ऐसा कह के निमित्त का ज्ञान कराया है, लेकिन उसने वो काम किया है ऐसा नहीं है। जब उपादान में वैसी योग्यता होती है तो निमित्त तो होता ही है ना कार्य होने में, वो तो एक फैक्टर है। तो जैसे रोटी किसने बनाई? कि बाई ने रोटी बनाई,
तो बाई उसका उपादान नहीं है, लेकिन जिस समय रोटी बनी थी उस समय कौन था वहां पर, कि ये बाई थी। तो निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। तो जब जीव के मोहरूप परिणाम हुए, इस शरीर में अपनापन मानने रूप परिणाम हुए, तो कौन खड़ा था सामने, वो मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म, वो सामने खड़ा था। ऐसा कह के निमित्त का ज्ञान कराया है, कर्ता बुद्धि नहीं बताई है, वो कर्ता नहीं है। श्लोक में यह नहीं कहा कर्म के कारण जीव भ्रम में पड़ता है। जीव भ्रम में क्यों पड़ रहा है, अपने ही अपराध से, स्वयं को भूल कर, निज को भूल बहुत दुख पाए, खुद को ही भूल के ये यानी खुद की अज्ञानता से भ्रम में पड़ रहा है, कर्म के कारण नहीं पड़ता। लेकिन जब जीव ये भ्रम में पड़ता है उस समय ऐसे कर्म का उदय होता है। इसलिए यथार्थ रूप से आत्म स्वरूप की को समझने की इच्छा करने वाले को आत्मा को देह से भिन्न भाना चाहिए। वास्तव में जो आत्म स्वरूप को यथार्थ रूप से समझना चाहते हैं उनको आत्मा को शरीर से भिन्न भाना चाहिए, मतलब उसकी भावना करनी चाहिए, मतलब उसका अनुभव, उस रूप मानना चाहिए, उसका ही अनुभव करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। श्लोक है 70 नंबर का, पढ़ते हैं आगे। प्रवचन होते हैं, 2-5 मिनट ले लें फिर। देखिए बुलवाती हूँ। गौरः स्थूलः कृशो वाहम् इत्यङ्गेनाविशेषयन् आत्मानं धारयेन् नित्यम् केवल्यप्ति विग्रहम्। गौरः स्थूलः कृशो वा अहम् इति अंगेन अविशेषयन्, वा अहम् इति अंगेन अविशेषण, ये संधि है इतनी सी। बाकी आत्मानम धारयेत नित्यम केवल ज्ञप्ति विग्रह। बोलते हैं फिर से। गौरः स्थूलः कृशो वाहम् इत्यङ्गेनाविशेषयन् आत्मानं धारयेन् नित्यं केवल्यप्ति विग्रहम्। गौर है गोरा, स्थूल है मोटा, कृशो दुबला, वा अथवा, तो गोरा हूं, मोटा हूं अथवा पतला हूं। अहम मैं गोरा मोटा अथवा दुबला पतला हूं। इति इस प्रकार से अंगेन अविशेषण, अंगेन अंग बोलते हैं शरीर, शरीर को अंग बोलते हैं, तो शरीर के साथ में अविशेषण, विशेष का मतलब होता है भेद, और अविशेषण मतलब अभेद, अभेद अविशेषण एक रूप न करते हुए। गौर है स्थूल कृशोवाहम इति अंगेन अविशेषण, तो अविशेषण का अर्थ ये कर रहे हैं। वैसे विशेष का अर्थ तो भेद होता है, तो अविशेष का मतलब अभेद होना चाहिए। न और कहीं थोड़ा है, या तो नीचे का न, यहाँ कहीं नीचे न आया ना, हाँ वो न लगाएंगे। नीचे जो धारिये, नीचे भी न कहाँ है। चलो 1 मिनट देखते हैं आगे फिर से।
अर्थ तो वही बनेगा, इस शरीर के साथ अपने को एक रूप न करते हुए, अविशेष। अंगे के बाद में जो न है ये नहीं, अंगेन तो एक साथ ही है, अंगेन। और इसमें है ना, अन्वयार्थ में भी न कहीं नहीं दिया। हाँ, न नहीं है। नहीं, तो तो ये अंगेन के पहले आ की मात्रा आ रही है ना, अंगेन वो के तो बाद। अविशेषण कर रहे हैं ना। विशेषण। विशेष यानी भेद करना, तो ये तो कैसे अविशेषण यानी भेद नहीं करना, अन्वयार्थ में विशेष एक नहीं। रूप न करते हुए दिया है। भेद नहीं करना अर्थ होना चाहिए ना, पर वो कह रहे हैं एक रूप नहीं कर रहे, उल्टा हो रहा है। भेद रूप, अविशेषण, भेद नहीं करना। इस प्रकार शरीर के साथ अपने को एक रूप न करते हुए, इस प्रकार अपने को शरीर तो के साथ एक रूप अर्थ हुआ विशेष का, ये मतलब हुआ ना। फिर अविशेष का एक रूप न करते हुए, तो विशेष का अर्थ एक रूप नहीं होता ना। विशेष का अर्थ तो वैसे तो सामान्य रूप से, जैसे उसमें है ना, विशेषंतरम न या जावण वेदी विशेषंतरम तु आदा, तो विशेष का मतलब भेद होता है। अभी तो यहाँ जो अर्थ लिया है वैसे ही अर्थ लेंगे अपन, नीचे पड़े तो और कुछ पड़ेगा। फिर देखेंगे। और हाँ, गौरव स्थूल कृशो वा अहम इति अंगेन अविशेषण आत्मानम, यानी आत्मा को धारयेत, धारण करता है, कर नित्यम, सदा, हमेशा, केवल ज्ञप्ति विग्रहम, केवल ज्ञप्ति, ज्ञप्ति यद्यपि ज्ञान की क्रिया को ज्ञप्ति बोलते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान के अर्थ में ले लें। केवल ज्ञान विग्रहम यानी शरीर, केवल अपने आप को ज्ञान शरीरी ही धारण करना। यानी अन्वय अर्थ में देखिए, मैं गोरा हूं, मोटा हूं अथवा दुबला हूं, इस प्रकार शरीर के साथ अपने को एक रूप न करते हुए सदा ही अपने आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप मतलब ओनली ज्ञान, मात्र ज्ञान स्वरूप, वो वाला केवल ज्ञान नहीं लगा ना, केवल ज्ञान, ये स्वभाव है। हाँ, मात्र ज्ञान स्वरूप अथवा रूपादि रहित उपयोग शरीरी, उपयोग शरीरी वही ज्ञान शरीरी, उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार, तो रूपादि रहित उपयोग शरीरी अपने चित्त में धारण करना, मानना। एक बार श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। कौरस्थूलः कृशो नित्याङ्गेन विशेषयन् आत्मानं धारयेत् नित्यं, केवल ज्ञप्ति विग्रहम्। स्थूल नहीं ये सब तन के रूप, आत्मा निश्चय नित्य है, केवल ज्ञान स्वरूप। ठीक है। मैं गोरा हूं, मैं स्थूल मोटा हूं अथवा मैं कृश पतला हूं, इस प्रकार से शरीर द्वारा आत्मा को विशेष रूप, शरीर द्वारा आत्मा को विशेष रूप अर्थात विशिष्ट रूप नहीं मानकर उसे धारणा, ऐसा अर्थ ले रहे, ये विशेष का अर्थ भेद नहीं ले रहे। ठीक है, विशेष रूप पर वो अर्थ पर एक रूप ना करते वैसे किया ना, तो एक रूप तो अभेद के अर्थ में आता है। तो विशिष्ट नहीं मान रहे आत्मा को, ऐसे अलग अलग प्रकार का विशिष्ट विशिष्ट नहीं मान रहे। अविशेषण मतलब आत्मा को सदा एक सा, एक रूप, आत्मा अविशेष है, यानी मोटा पतला गोरा ऐसा नहीं है, ऐसा इस रूप में इसको अर्थ को लेना है। मैं गोरा हूं, मैं स्थूल मोटा हूं अथवा मैं कृश पतला हूं, इस प्रकार से शरीर द्वारा आत्मा को विशेष रूप अर्थात विशिष्ट रूप नहीं मानकर उसे धारणा अर्थात चित्त में उसको सदा, उसको नित्य सर्वदा अविचल रूप भाना, यानी एक रूप भाना, ये अर्थ तो वही निकलेगा, मतलब उसको विशेष विशेष रूप विशिष्ट रूप नहीं मानकर उसको आत्मा को सदा अविशेष यानी एक रूप, एक ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसी रूप उसको माना, मानना। और ये अन्वय अर्थ में वो शरीर के साथ एक पना ऐसा करके अर्थ दिया है, इसको मैं दूसरे उसमें से भी देखूंगी।
कैसे आत्मा को केवल ज्ञान विग्रह रूप अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप, विग्रह का अर्थ होता है शरीर, कहाँ अर्थ किया विग्रह का अर्थ शरीर? हाँ, दूसरे अध्याय में। तो विग्रह गति का अर्थ तो मोड़े वाली गति होता है। नहीं, तो वो विग्रह गति में जो शरीर जाता है वो कारमान शरीर को वो अर्थ नहीं है, पर विग्रह का वही एक अर्थ किया है। विग्रह का अर्थ शरीर, विग्रह का मतलब शरीर प्राप्ति के लिए जो गमन किया जाता है उसको विग्रह गति कहते हैं। निर्ग्रंथ भावना में भी लिया हुआ है। विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। हाँ हाँ हाँ, तो विग्रह यानी क्लेश दुख और विग्रह यानी शरीर। तो क्लेश का मूल क्या है? विकल्प विग्रह का। निर्ग्रंथ भावना में दिया बड़े पंडित साहब। विग्रह का मतलब क्लेश, विग्रह, हाँ, विग्रह दुख क्लेश भेद मतलब लड़ाई झगड़ा, उसको विग्रह बोलते हैं ना। हाँ, अलग होना भी बोलते हैं, लेकिन विग्रह का मतलब लड़ाई झगड़े के अर्थ में भी, दुख के अर्थ में भी आता है। ऐसा बोलते हैं घर में क्लेश हो रहा है, वो लड़ाई झगड़ा, तो वो विग्रह। भेद हुआ, भेद के अर्थ में भी लग रहे थे, हमारे घर में जो भेद हो रहा है उसको हम क्लेश विग्रह। तो ये जो विग्रह है हमारे समस्या है शरीर में, संसार में, उसका मूल कारण क्या है? वो विकल्प विग्रह का, जो शरीर का विकल्प है वो मूल है। मैं गोरा हूं, मैं स्थूल मोटा हूं, अथवा मैं कृश पतला हूं, इस प्रकार से शरीर द्वारा आत्मा को विशेष रूप अर्थात विशिष्ट रूप नहीं मानकर उसे धारना अर्थात चित्त में उसको नित्य सर्वदा अविचल रूप भाना। कैसे आत्मा को केवल ज्ञान विग्रह रूप अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप अर्थात केवल रूपादि रहित ज्ञप्ति ही, उपयोग ही जिसका विग्रह है। देखो ज्ञप्ति दिया ना, केवल ज्ञप्ति, इसलिए उपयोग वर्ड आ रहा है, क्योंकि उपयोग किसे कहते हैं? ये ज्ञाप्ति छपा है तो उसको ज्ञप्ति कर लीजिएगा। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को। ज्ञान गुण को उपयोग नहीं कहा, वो काम करता हुआ वर्किंग जो ज्ञान है उसको उपयोग कहा है, तो वो है ज्ञप्ति रूप। ज्ञान की क्रिया को, ज्ञान की परिणति को ज्ञप्ति कहते हैं। तो इसलिए यहाँ वो रूपादि रहित ज्ञप्ति रूप ही यानी उपयोग ही जिसका विग्रह अर्थात स्वरूप है। आत्मा का लक्षण, पहचान का चिन्ह, वो त्रिकाली ज्ञान गुण पकड़ में नहीं आएगा। वो जो ये जो ज्ञान वर्क कर रहा है, अभी जो ज्ञान चल रहा है, उससे आत्मा पकड़ में आता है। समझ लो, इससे वो जो 20वां बोल है ना, जो अनुभूति मात्र पर्याय को अलग बता, वो पर्याय से पकड़ में आ रहा है, पर्याय ही पकड़ में आती है बस। द्रव्य का वेदन नहीं होता, वो 20वें बोल में यही कह रहे हैं, द्रव्य का वेदन नहीं होता, पर्याय का ही वेदन होता है। इसलिए उस द्रव्य से भी रहित, वो द्रव्य को ग्रहण नहीं करती ऐसी पर्याय में हूँ, द्रव्य से निरपेक्ष पर्याय। इतना लिया है पर्याय बोलती है, मैं स्वयं द्रव्य। भावार्थ, गोरापना, स्थूलपना, कृशपना इत्यादि अवस्थाएं शरीर की है, पुद्गल की है, आत्मा की नहीं। इन शरीर की अवस्थाओं के साथ आत्मा को एक रूप नहीं मानना, आत्मा को शरीर से भिन्न, रूपादि रहित और केवल ज्ञान स्वरूप ही समझना और उस स्वरूप से ही उसका निरंतर चित्त में ध्यान करना। यानी ये जो अवस्थाएं हैं, मतलब बात वही है, फिर से उसी बात को, मतलब बार बार में कैसे ना कैसे करके चोट पड़ जाए, उसी जगह बार बार में कह रहे हैं कि गोरा मोटा पतला। अभी वो कहा था रखते घने वस्त्रे, ऐसा कह के वहां भी यही कह रहे थे, अभी भी यही कह रहे हैं। ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। इन अवस्थाओं के साथ आत्मा को एक रूप नहीं मानना, आत्मा को तो इनसे रहित ज्ञान, मतलब दो द्रव्य अलग अलग हैं, दोनों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं, एक की अवस्था को दूसरे में मिला रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, घोटाला कर रहे हैं, घालमेल कर रहे हैं। और जो घोटाला करता है उसका घोटाला कभी ना कभी पकड़ा जाता है, और फिर क्या होता है, बड़े जेल होती है, भले ही प्रधानमंत्री रहा हो कि मुख्यमंत्री रहा हो, नहीं आते कौन कौन से घोटाले, चारा घोटाला वही प्रसिद्ध है। तो जो घोटाला करेगा उसको घुटना पड़ेगा चतुर्गति की जेल में। ये घोटाला, ये दोनों की अवस्थाएं, ये शरीर की अवस्था है मोटा पतला,
काला गोरा, ये मेरी अवस्था नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूपी, मेरी अवस्था तो एकमात्र ज्ञान ज्ञान रूप ही है, लेकिन फिर भी दोनों को एक रूप मिला देता है। ये कह रहे हैं इन शरीर की अवस्थाओं के साथ आत्मा को एक रूप मत मानो, नहीं मानना। और क्योंकि प्रश्न ये था ना कि किस प्रकार से वो आत्मा को ही भाना, इससे भिन्न आत्मा को ही भाना। तो ऐसा यहाँ आत्मा की भावना भाने के लिए कह रहे हैं। ये और पढ़ लेते हैं, परमात्मा प्रकाश का दोहा है, नीचे दिया फुटनोट में। हऊँ गोरऊ हऊँ श्यामलऊ, हऊँ जीव विभिन्न वर्णु, हऊँ तणु अंगऊ थूलु हऊँ, ए हऊँ मूढ़ऊ मुंडु। अर्थात हूँ गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं ही और भी अनेक विभिन्न वर्ण वाला हूँ। मैं तनु, मैं दुबला हूँ, मैं थूल मोटा हूँ। और ऐसी जो मान्यता वाले को क्या मानो, मूढ़ऊ मन्नु, मूढ़ मानो। वो मूढ़ है, मूर्ख है, अज्ञानी है, बहिरात्मा है। ऐसा परमात्मा प्रकाश में योगिंदु देव ने भी कहा है। इस प्रकार से इस शरीर की अवस्थाएं अलग है, इस शरीर की अवस्थाओं से भिन्न अपने को ज्ञान स्वरूपी ही हम जाने माने, ये यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं। वही बात है, मतलब एकमात्र शरीर से भेद विज्ञान कराना चाह रहे हैं, जैसे तैसे कैसे भी करके। अमृत चंद्राचार्य ने लिख दिया, मर बच करके, मर भी जाओ, मर के भी इस शरीर से भिन्न अपने आप को जान लो। मतलब और कुछ नहीं है, यही करना है, यही भेद विज्ञान है। और बहुत बड़ी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। देखो असली पढ़ाई क्या होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग आ जाए और ABCD कह ये आ जाए, असली तो यही है। और फिर बाकी क्या है, ये पढ़ते जाओ जिसमें जितनी योग्यता है, इतना सा जोड़ बाकी गुणा भाग आ जाए तो जीवन चलाने के लिए मनुष्य पर्याय में। जीव जुदा खुद हाँ, तो वो ही बहुत है, वही करने योग्य है। अब ये बहुत सारी किताबें पढ़ के समझ में आए कि एक श्लोक में आ जाए, जीव अन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह। ये कैसे भी करके जिस भी चीज से जहां हमको वो हमारा टर्निंग पॉइंट को ये चीज हमको क्लिक कर जाए, बस वो इसीलिए उदाहरण दे दे के वो बात कर रहे हैं। इस शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को हम जाने, इसी भावना से ये पूरा करते हैं। मैं भी देती हूँ एक पेंसिल, वो मुझे कुछ करना है। नहीं करना। जनवाणी स्तुति। अहिंसा नहीं हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुखमय। अचौर्य ध्याये पर प्रीति त्यागे, परम शील बरते रहे सहज निर्भय। महाक्लेशकारी है आरंभ विग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में। धुल जाए सब में समता की धारा, से बढ़ते ही जाए सुआरा में। हो जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो। साक्षात साधन मुक्ति का सुखमय, निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।
जय श्री कृष्ण।